अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम अपने सिलेबस का दूसरा मौजू शुरू कर चुके हैं। ज़र कल इस पर मैंने आपको डिटेल में पहला लेक्चर दिया था कि ज़र क्या है, मुआशी ज़िंदगी क्या थी, क्या ज़रूरियात थी उसकी, और किस तरह से लोग लेन देन करते करते ज़र की तलाश में आज के रुपए पैसे तक पहुँचे। ज़र के इर्तिका की मनाज़िल हमने की थी। आज हम करेंगे बाय डेफिनेशन, तारीफ़ के लिहाज से ज़र क्या है, यानी ज़र की तारीफ़ पढ़ेंगे। कानून की नज़र में ज़र किसे कहते हैं, मुआशियात की नज़र में ज़र क्या है, और बेहतरीन तारीफ़ क्या बनेगी। इन तारीफ़ों के मुताबिक अमूमी नुक्ता नज़र क्या बनता है ज़र के बारे में। उस अमूमी नुक्ता नज़र में जो जनरल एक एक्सेप्टेंस आती है किसी शय के बारे में, वो इन चार बातों से आएगी। उसके बाद यही वाला ज़र जो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसकी फ़राइज़ क्या होंगे, और बेहतरीन ज़र, उम्दा ज़र किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम ज़र की तारीफ़ की तरफ चलते हैं। ज़र आपने देखा कल के लेक्चर में तफसील से पढ़ा कि लेन देन में किसी ऐसी शय की ज़रूरत पेश आ गई कि जिसके लिए ज़रूरी कि जो हमारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल हो सके, जिसके बदले में हम अपनी ज़रूरियात को एक दूसरे से ख़रीद सकें। जो आजकल कॉमन टर्म यूज़ होती है वो है ख़रीद सकें, हम अशिया को जिसके बदले में हासिल कर सकें। तो वो शय क्या है, उसकी तारीफ़ क्या है। माहिरीन कहते हैं कि वो शय जिसको कबूलियत आमा हासिल हो। कबूलियत आमा मतलब हर शख्स आसानी से जिसको कबूल कर ले लेन देन के लिए, वो शय ज़र है। कानून के मुताबिक वही शय ज़र है जिसको कानून की पुश्तबनाई हासिल हो, कि जब कानून कह दे कि ये शय ज़र है, ये शय ज़र के तौर पे गर्दिश करेगी, तो वो ज़र बन जाती है। लेकिन इसमें एक मसला है कि अगर कोई ये कानून पास कर दे कि कपड़े बतौर ज़र गर्दिश करेंगे, तो क्या ये चल जाएगा? नहीं चलेगा। सो कानून की तारीफ़ अपनी जगह ठीक है। वो क्या है? मनी इज़ व्हाट द लॉ सेज इट इज़, यानी वो जिसको कानून ने कह दिया। लेकिन मुआशियात इससे थोड़ा सा हट जाएगा, क्योंकि मुआशियात इंसान की रोज़मर्रा ज़रूरियात का इल्म है, वो कानूनी इल्म नहीं है। इसको साइंस का दर्जा दिया गया था, ये मौशरती इल्म था। तो उसके मुताबिक शय को कानून की पुश्तबनाई भी हासिल हो, लेकिन ज़रूरी है कि उस शय को आलाए मुबादला, देखिए ज़रा, की हैसियत से कबूलियत आमा हासिल हो। आलाए मुबादला लेन देन में इस्तेमाल होने वाला इंस्ट्रूमेंट आता है। कबूलियत आमा आम लोग जिसको कबूल कर लें, साथ ही वो उस शय जिसके लिए लेन देन हो रहा है उसकी कदर की पैमाइश कर सके। पैमाइश कदर का मतलब क्या बनेगा कि वो शय क्या अहमियत रखती है, जिसको आम लफ्ज़ों में आप क्या कहती हो, महंगी है या सस्ती है। और फिर ये कि अगर वो शय आज नहीं चाहिए तो उसकी मालियत को हम ज़ख़ीरा कर सकें, यानी मुस्तक़बिल के लिए कपड़ों के लिए रुपया जमा करना, कारोबार के लिए जमा करना, जायदाद ख़रीदने के लिए जमा करना। तो ये जायदाद की कीमत हम जायदाद की शक्ल में जमा नहीं कर रहे, ज़ख़ीरा नहीं कर रहे, रुपये की शक्ल में कर रहे हैं। तो वो चीज़ ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये देखो क्या कहता है, जो ज़र के फ़राइज़ सर अंजाम दे। कौन से फ़राइज़? प्रोफेसर क्राउथर, पीछे भी पढ़ा ना आपने ज़र के मफ़हूम में।
वो चीज़ है जिसे आला मुबादला की हैसियत से कबूलियत आमा हासिल हो और साथ ही पैमाइश कदर और ज़ख़ीरा कदर का काम भी करे। ये देखें, ये मेन पॉइंट शुरू में मैंने आपको मेंशन किए थे कि अमूमी नुक्ता नज़र क्या बनता है। फिर कानून उसकी पुष्टपनाही करे और माशियात के मुताबिक उसमें ये 4 बातें मौजूद हों। आम तौर पे गर्दिश करे, कबूलियत आमा हासिल हो उसको, ज़ख़ीरा कदर और पैमाइश कदर का काम सर अंजाम दे। कदर वैल्यू एलिमेंट किसी भी शय का। फिर प्रोफेसर क्रॉथर ने इसको थोड़ा सा डिटेल में आगे बयान किया, ध्यान से सुने। वो कहते हैं कि सोने और चांदी से लेकर कागज़ के हकीर पुर्जों तक और बैंकों की किताबों में क्लर्कों के कलम से घसीटे हुए नकूश तक, इस लाइन को एग्जैक्ट वैसे ही याद करना है, अपने लफ्ज़ों में बनाने की कोशिश नहीं करनी। ये पूरी तारीफ़ यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्रोफेसर क्रॉथर की ज़र के बारे में तारीफ़ है। सोने और चांदी का मतलब है दाती ज़र, कॉइन्स, सिक्के आपके पास मौजूद हैं। गोल्डन कलर के भी हैं, वो सोने को रिप्रेजेंट करते हैं, और सिल्वर कलर के भी हैं, वो चांदी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो दाती ज़र है। जबकि कागज़ के हकीर पुर्जों को, ये क्या है, तक, ये क्या है, कागज़ के हकीर पुर्जे, नोट मसल दो तो ख़त्म हो गया, गीला हो गया तो ख़त्म हो गया, नंबर मिट गया तो ख़त्म हो गया। और 1, 2 और ये तीसरा, बैंकों की किताबों में क्लर्कों के कलम से घसीटे। ये क्या बात हुई? बैंकों में कभी गए हो, उसमें देखो कि सब लेन देन, अब तो हर कंप्यूटर का दौर चल गया है, हर बात कंप्यूटर पे दर्ज की जाती है, लेकिन बहरहाल उनके पास लेजर मौजूद होते हैं, उनके पास रिटर्न काम अभी भी होता है। और करने वाले को उन्होंने कहा क्लर्क, ज़ाहिर वो कलम इस्तेमाल करता है, तो उसने टिपिकल टर्म्स यूज़ करके कहा कि जो काम क्लर्क कर रहे होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो चेक बुक्स बनाते हैं, वो ATM कार्ड्स बनाते हैं, वो रिकॉर्ड लिखते हैं किसका कितना खाता कहाँ पर मौजूद है, वो कंप्यूटर में लिख रहे हैं, किताबों पे लिख रहे हैं, रजिस्टर्ड बना रहे हैं। तो ये 3 स्टेप उन्होंने कहा कि ये ज़र है, कॉइन्स भी, कागज़ी ज़र, रुपए नोट भी, और ये क्या है, ये एतबारी ज़र है, ये मौजूद है, एतबारी ज़र है। ठीक है, ये ऊपर देखो, चौथा मरहला किसका था, एतबारी ज़र का। तो ये एतबारी ज़र है। एतबारी ज़र के बारे में कहते हैं कि तरक्की याफ्ता मुल्क जो बहुत आगे जा चुके हैं, वहाँ तो बहुत आराम से सारा लेन देन एतबार की बिना पे हो जाता है, लेकिन पसमानदा ममालिक में जहाँ बैंक बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, लोग बैंकों पे बहुत ज़्यादा एतबार नहीं करते और आम तौर पे लेन देन में चेक्स वगैरह को कबूल नहीं करते, वहाँ पर थोड़ा सा मसला आ जाता है। एतबारी ज़र की बजाय ज़र आपका दाती ज़र और कागज़ी ज़र पर मुनहसर है। क्यों? इसलिए कि जो बार बार लफ्ज़ पढ़ रहे हैं हम, वो क्या है, कबूलियत आमा, ये होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके मुताबिक फिर ज़र क्या हुआ, जो बग़ैर किसी रुकावट के आला मुबादला के तौर पर लोगों में गर्दिश करे और कर्ज़ों की अदायगी का मेयार हो। आपने किसी से कोई चीज़ ली है तो आप उसको कुछ अरसे के बाद अदा करें। तो घर अगर आपने उधार लिया है तो एग्जैक्ट वैसी शक्ल में देना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने रुपया उधार लिया है तो वो आप एग्जैक्ट वैसी ही शक्ल में वापस उसको कर सकते हैं। फिर अशिया खिदमात के इवज़ अदायगी करने, कर्ज़ों की वापसी के लिए अमूमी तौर पर काबिल कबूल ज़रिए, अगेन वही लफ्ज़ आ गया ना, कबूलियत आमा वाला। तो अगर कबूलियत आमा है तो वो बेहतरीन ज़र है, और अगर वो कबूलियत आमा नहीं है तो फिर वो बेहतरीन ज़र नहीं है। ठीक है, इसमें ये आपके पास 4 पॉइंट बने, ये 2 बने हुए हैं बुक पे कि आला मुबादला हो, ज़ख़ीरा किया जा सके, उसमें पैमाइश कदर हो, ये कबूलियत आमा का, ये आपका ज़ख़ीरा का, और ये आपके दोबारा से पैमाइश कदर था। ये दोनों आपके पास तफसील से आगे। ठीक है, कबूलियत आमा हो, उसमें ज़ख़ीरा कदर हो, पैमाइश कदर हो, और वो आसानी से बिला रोक टोक लोगों में गर्दिश करे।
यही 4 बातें आगे चल के ज़र के फ़राइज़ बन जाती हैं। सो आप इनको बहुत ध्यान से देखिएगा कि आला मुबादला, मुश्तरक मेयार कदर, कपड़े, जूते, गंदम, चावल, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, ज़मीन, जायदाद, सोना, चांदी, हर चीज़ ख़रीदी जा रही है। तो इन चीज़ों को आपस में कंपेयर करना आसान। इतने का 1000 रुपये का सोना है तो 1000 रुपये की गंदम, दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, हालांकि कहाँ गंदम और कहाँ सोना। ठीक है, ये चीज़ होती है कि मेयार कदर मुश्तरक कर देता है ज़र। आज के सोने को सोने की शक्ल में ज़ख़ीरा करो या रुपए की शक्ल में करो। ज़मीन को कुछ अरसे बाद ख़रीदना है तो उसका पैसा जमा करके रख लो। तो जो अशिया गल सड़ जाने वाली हैं उनको हम जमा नहीं करते। हमें अगले साल, पूरे साल के लिए गंदम चाहिए तो हम 10 सालों के लिए गंदम नहीं ख़रीदते, हम उसके पैसे जमा रखते हैं। मुस्तकबिल में अदायगियाँ करने में बहुत से लेन देन हैं जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है। मुस्तकबिल कल भी है, हफ्ते बाद भी है, महीने बाद भी है, सालों बाद भी है, वो मुस्तकबिल ही है। एक जगह से दूसरी जगह अशिया को ट्रांसफ़र करना, ज़मीन, जायदाद वग़ैरह, गैर मनकूला का मतलब है जो उठा के नहीं ले जाई जा सकती, मुंतकिल नहीं हो सकती। उनको बेच के आप एग्जैक्ट वैसी ही चीज़ दूसरे शहर में जाके ले सकते हो, तो इसको कहते हैं इंतकाल कदर। सरकारी अदायगियाँ जितनी भी हैं, कौन कौन सी हैं ये देखें, ये सारी ज़र की शक्ल में बैंकों में जमा होती हैं। ठीक है, ये आपके पास ज़र के हिसाब की इकाई है। मकबूल तरीन सयाल पजीर असासा, लिक्विड एसिड कहते हैं इसको। फ़्लो में जाता है ना, चलता है, इसलिए इसको सयाल पजीर, बहने वाली कोई चीज़ कहा गया। मकबूल तरीन है। साख, जितना जिसके पास पैसा होगा वो उतना अमीर समझा जाएगा। माशी हैसियत का अंदाज़ा रुपए से लगाया जा सकता है। यही सारी बातें जो क्या थी, ज़र के फ़राइज़ थे। तो वो चीज़ जो ज़र के इन फ़राइज़ को पूरा करेगी वो उम्दा ज़र बन जाएगी। सो आप इन्हीं तमाम को ध्यान से पढ़ेंगे तो उम्दा ज़र के औसाफ निकल आएंगे। ये स्टेटमेंट ज़रूर याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी। मनी इज़ अ मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर अ मीडियम, यानी आला मुबादला, मैयर, पैमाइश, स्टैंडर्ड, कदर और स्टोर, ज़ख़ीरा। ठीक हो गया, इसको अच्छा सा रट लेना है आपने। इसको भी प्रोफेसर क्राउथर की पूरी डेफिनेशन को भी, तो उसी में से आपके उम्दा ज़र के औसाफ निकल आएंगे कि उसको कबूलियत आमा हासिल हो, पायदार हो, मुंतकिल करना आसान हो, पहचान उसकी खरे खोटे की आसानी से हो जाए, उसको बनाना आसान हो, तश्कील पजीरी उसको बनाना आसान हो, तकसीम छोटे छोटे हिस्सों में। कॉइन्स आप देखो छोटे छोटे 5 रुपये से शुरू होता है और फिर बड़े नोट 5000 पे जा रहा है, बिल्कुल एक जैसे हों। 5 रुपये का सिक्का सब एक जैसे हों, 10 रुपये का नोट सब एक जैसे हों। मुनासिब मिकदार मुल्क में जितनी चाहिए आसानी से बन सके, सबाते कदर स्टेबिलिटी हो, मुस्तहकम हो, हर रोज़ उसमें तब्दीलियाँ ना आ रही हों और उसको आसानी से ज़ख़ीरा भी किया जा सके। ये 2 चीज़ें हो गई, बल्कि 3 आपकी ज़र की तारीफ़, मफ़हूम, डिटेल, उसके फ़राइज़ और उम्दा ज़र की औसाफ। तकरीबन तीनों चीज़ें एक जैसी हैं, कोरिलेटेड हैं। वही 4 बातें खोल खोल के डेढ़ों पॉइंट्स उसने बनाए हुए हैं, सारी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक से दूसरी बात निकल रही है। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफ़िज़।